हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पेपर हैकर यूट्यूब चैनल में। मैं हरमिंद्र कुमार लेकर आया हूं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और बच्चों, आप हमारे दूसरे वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जा रहा है उस पर जाकर हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और हम आपके लिए पीडीएफ के अंतर्गत नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, और जब एग्ज़ाम का समय होगा तो हम आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके भी सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.4 के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफल क्या होता है, किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक्सरसाइज से पढ़ने से पहले हम एक प्रमेय पढ़ रहे हैं। प्रमेय है 6.6। ये है बच्चों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ठीक है बच्चों, जो दो समरूप त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है, वह अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एक प्रमेय है। इस प्रमेय को समझने से पहले बच्चों मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे बच्चों ये दो त्रिभुज हैं हमारे, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, और एक त्रिभुज हमारा पी क्यू आर। ठीक है, तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो है ए बी, पी क्यू, बी सी, क्यू आर, ए सी और पी आर। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। यदि बच्चों हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, तो बच्चों इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यदि क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी का मान 5 है, ठीक है, और पी क्यू का मान है 7, तो बच्चों ये जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 5/7 का होल स्क्वायर, यानी 25/49। ठीक है, 25/49, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो होगा 25/49। ठीक है बच्चों, तो हमें इस प्रमेय से यही सीख मिलती है। अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे सिद्ध करते हैं। इसके लिए बच्चों क्या कर रहे हैं, हम दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज का नाम रखते हैं ए बी सी, ए बी सी, और दूसरे त्रिभुज का नाम रखते हैं हम पी क्यू आर। पी क्यू आर, ठीक है, एक त्रिभुज हमारा ए बी सी हो गया और दूसरा त्रिभुज हो गया पी क्यू आर। ठीक है, और बच्चों ये दोनों जो त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो बच्चों हम दिया है
कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है बच्चों, ये दिया गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। जब बच्चों त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, तो इनकी जो भुजाएं हैं वो समान अनुपाती होंगी, यानी AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR बराबर BC अपॉन QR। ठीक है बच्चों, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के तो ये कंडीशन हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो संगत भुजाएं बच्चों क्या हो गई, AB और PQ का होल स्क्वायर हमें लेकर आना है। ठीक है बच्चों, संगत भुजाएं ये भी तो हैं BC अपॉन QR, तो बच्चों हमारा ये भी तो आ सकता है BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। और बच्चों संगत भुजाएं ये भी तो हैं AC अपॉन PR, तो हमें ये भी तो सिद्ध करना होगा कि AC अपॉन PR का होल स्क्वायर, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होना चाहिए AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर या BC अपॉन QR का होल स्क्वायर या AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, अब हम रचना कर लेंगे। ठीक है, रचना हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम तब ज्ञात करेंगे जब हम A से BC पर एक लंब डाल लेंगे जो इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। ठीक है, तो हम जब A से BC पर लंब डालेंगे जिसका नाम रख दिया हमने D, तो ये हो जाएगा AD हमारा लंब हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों हम P से QR पर लंब डालेंगे और यहाँ पर नाम रखेंगे M और PM हमारा QR पर लंब हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में भुजा BC पर AD लंब तथा त्रिभुज PQR में भुजा QR पर PM लंब डालने पर। ठीक है, हमने क्या किया, त्रिभुज ABC में भुजा BC पर AD लंब डाल दिया और त्रिभुज PQR में हमने भुजा QR पर PM लंब डाल दिया। ठीक है बच्चों, तो अब हम उपपत्ति देखते हैं। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा लंब या ऊंचाई। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा 1/2 आधार हमारा क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC में BC आधार। ठीक है, और AD क्या हो जाएगा लंब। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया बच्चों 1/2 इंटू BC इंटू AD। ठीक है, अब हम निकालेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो बच्चों त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल भी यही होगा आधार इंटू लंब। तो बच्चों आधार क्या है उसमें QR और लंब क्या हो जाएगा बच्चों PM। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हुआ 1/2 इंटू QR इंटू PM। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, हमें इन दोनों का अनुपात निकालना है। इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू BC इंटू AD अपॉन 1/2 QR इंटू PM।
ठीक है, 1/2 से 1/2 हमारा कट जाएगा। तो ये बचा बच्चों BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PM। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं बच्चों, ये तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब देखते हैं बच्चों क्या है कि त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में। ठीक है बच्चों, हम इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में देखते हैं। ठीक है बच्चों, कोण B जो है वो कोण Q के बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। ठीक है, क्योंकि ये वाला त्रिभुज जब इस त्रिभुज के समरूप है बच्चों, तो कोण B जो है वो कोण Q के बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए जो कोण है कोण BDA वो बराबर होगा कोण QMP के। ठीक है, क्योंकि ये 90 अंश है, तो बच्चों ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए हमारे, समरूप। ठीक है, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो बच्चों इनकी जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होंगी, यानी AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM। ठीक है, AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM। ठीक है बच्चों, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगले देखते हैं इसे। देखो बच्चों, चूंकि हमारा दिया गया था कि AB अपॉन PQ बराबर है AC अपॉन PR बराबर BC अपॉन QR, ये तो दिया गया था बच्चों। तो इसमें दिया गया है कि AB अपॉन PQ बराबर है AC अपॉन PR और AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR, यानी AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के बराबर है। ठीक है, यानी AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के बराबर है। तो बच्चों समीकरण 2 से हो जाएगा, समीकरण 2 से हम AB अपॉन PQ की जगह लिख सकते हैं BC अपॉन QR, लिख सकते हैं क्योंकि AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के बराबर है, और ये हो जाएगा बच्चों AD अपॉन PM के। ठीक है, अब हम समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से, तो बच्चों समीकरण 1 से हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PM की जगह बच्चों क्या लिख सकते हैं हम, BC अपॉन QR लिख सकते हैं। तो बच्चों ये क्या हो गया, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों हमने सिद्ध कर लिया कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है वो BC अपॉन QR के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, जब देखो जब ये प्राप्त हो गया तो बच्चों BC अपॉन QR किसके बराबर है, AB अपॉन PQ। ठीक है, तो बच्चों हम BC अपॉन QR की जगह AB अपॉन PQ भी लिख सकते हैं, तो ये AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों BC अपॉन QR किसके बराबर भी है, AC अपॉन PR के, तो AC अपॉन PR के भी बराबर हो जाएगा। अर्थात बच्चों दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रमेय नंबर 6.6 है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 6.4 जिसका पहला क्वेश्चन दिया गया है
क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों लिखा है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप हैं। ठीक है, दो त्रिभुज हैं बच्चों, एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ। ठीक है, ये कह रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप हैं। ठीक है, ये है समरूप दिया है। अब कह रहे हैं कि इनके क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि ई एफ 15.4 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो बी सी ज्ञात कीजिए। तो हमें बी सी ज्ञात करना है। देखो बच्चों, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं बच्चों, तो इन त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर होना चाहिए इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। तो बच्चों हमें बी सी ज्ञात करनी है, तो बी सी हमारी संगत भुजा हो जाएगी, मतलब बी सी के संगत हो जाएगी ई एफ और इन दोनों के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है 64 और डी ई एफ का क्षेत्रफल है 121 बराबर बी सी हमें ज्ञात करना है और ई एफ का मान है 15.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों क्या करते हैं, हम ये होल स्क्वायर हटा लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेने पर जब बच्चों हम वर्गमूल लेंगे तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 121 का 11। वर्गमूल लेंगे बच्चों तो स्क्वायर हट जाएगा, बी सी अपॉन 15.4। ठीक है, हमें बी सी ज्ञात करना है, तो बच्चों 15.4 और 8 की गुणा हो जाएगी और बटे में क्या रहेगा 11। ठीक है, 11 से इसे काटते हैं, 11 × 11 और 11 चौक 44। ठीक है, और 14 अट्ठे 112। ठीक है, और तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 11.2 सेंटीमीटर। तो बी सी का जो मान होगा वो 11.2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया हो ये क्वेश्चन, तो हमें लाइक कीजिए और हमें कमेंट भी करते रहिए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें लिखा है कि एक समलंब ए बी सी डी में ए बी समांतर है डी सी। एक समलंब है ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर है डी सी। ठीक है, के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, यदि ए बी बराबर है 2CD। ठीक है, यदि ए बी जो है वो 2CD है तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक हम समलंब बनाएंगे जिसमें ए बी जो है वो सी डी का 2 गुना होगा। ठीक है, ये सी डी सी और ये हो जाएगा ए बी। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी इस तरीके से ये हमारा समलंब हो गया। इसके विकर्ण जो हैं वो ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी समांतर है सी डी। ठीक है बच्चों, यदि ए बी बराबर हो 2CD, ए बी जो है वो सी डी की 2 गुनी है तो त्रिभुज, तो बच्चों हमें ज्ञात करना है,
एरिया ऑफ त्रिभुज AOB अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज COD। ठीक है, हमें इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसकी सॉल्विंग देखते हैं। देखो बच्चों, हमारा दिया गया है कि AB जो है वो CD की दोगुनी है। ठीक है, ये तो हमारा दिया गया है। अब देखो AB बराबर है 2CD। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा दिया गया है। ठीक है, अब बच्चों क्या करते हैं हमें इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात निकालना है, मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात। बच्चों इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात तब ज्ञात होगा जब हम ये सिद्ध कर दें कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इन्हें सिद्ध करने के लिए हम बच्चों क्या करते हैं, देखो चूंकि AB समांतर है CD, जब AB CD के समांतर है तो बच्चों ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, यानी कोण OAB बराबर होगा कोण OCD के। ठीक है, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण। इसी प्रकार बच्चों ये कोण बराबर होंगे, यानी कोण OBA बराबर होगा कोण ODC। ठीक है बच्चों, जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के। ठीक है, AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के। A जो है वो C के बराबर है, इसीलिए बच्चों हमने COD लिखा है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसीलिए जो एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, ठीक है, अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज COD जब हम ज्ञात करेंगे बच्चों, तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो बच्चों इसकी संगत भुजा है AB। ठीक है, और इसकी संगत भुजा है CD। बच्चों AB और CD के बारे में पहले भी दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों AB जो है वो CD के दोगुनी है, तो CD का होल स्क्वायर, CD से CD कट जाएगा, 2/1 का होल स्क्वायर यानी 4/1, यानी अनुपात आया बच्चों 4:1। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताते रहिए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है बच्चों कि आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। ठीक है, यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC का एरिया अपॉन त्रिभुज DBC का जो एरिया है उसका जो अनुपात है वो AO अपॉन DO के बराबर है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करके लेकर आना है। तो बच्चों सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। ACBD और इस तरीके से ये दोनों जो हैं वो ऊपर प्रतिच्छेद होते हैं। ठीक है, ये हमारा चित्र है बच्चों। कह रहे हैं कि एक ही है आधार BC पर। ठीक है, BC हमारा एक ही आधार है, इस पर दो त्रिभुज ABC और BCD दो त्रिभुज बन रहे हैं। यदि AD और BC O पर प्रतिच्छेद करे तो हमें दर्शाना है
दर्शाना है बच्चों कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर है AO अपॉन DO के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों उपपत्ति देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर होना चाहिए AO अपॉन DO के। हमें ये सिद्ध करके लेकर आना है। ठीक है, तो बच्चों इसे सिद्ध करने से पहले हम क्या करते हैं, हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना होगा और फिर त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल निकालना होगा। जब हम इन दोनों के जब क्षेत्रफल निकाल लेंगे तब उसके बाद हमें अनुपात देखना होगा। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज जो ABC है, ABC इसका क्षेत्रफल तब ज्ञात होगा जब हमारे पास इस त्रिभुज में लंब होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आधार तो है, आधार हमारा BC है, इस त्रिभुज का भी आधार BC है, लेकिन यहाँ पर लंब दिया हुआ नहीं है। तो बच्चों क्या करते हैं हम, त्रिभुज ABC में क्वेश्चन नंबर 3 है अपना कि आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज दिए गए हैं। एक त्रिभुज है हमारा ABC और एक त्रिभुज है DBC। ठीक है, यदि AD BC को ऊपर प्रतिच्छेद करे, AD जो है वो BC को ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो बच्चों हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर होगा AO अपॉन DO के। तो बच्चों त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम तब ज्ञात करेंगे जब हमारे पास आधार होना चाहिए और एक लंब होना चाहिए। तो बच्चों आधार तो दिया गया है, आधार है हमारा BC, लेकिन लंब दिया हुआ नहीं है। तो बच्चों लंब तो आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम बिंदु A से आधार BC पर एक लंब डाल देंगे जिसका नाम हमने रख दिया AE। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों जो त्रिभुज है हमारा DBC, चूँकि हमने ABC में A से BC पर लंब डाला है, इसीलिए त्रिभुज DBC में बिंदु D से हम BC पर लंब डालेंगे। तो बच्चों इस तरीके से एक लंब खींच जाएगा जिसका हम नाम दे देंगे DF। ठीक है, ये 90 अंश और ये भी हमारा 90 अंश हो जाएगा। तो बच्चों उपपत्ति में हम देख रहे हैं तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो बच्चों त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो बच्चों आधार तो क्वेश्चन में दिया गया है कि BC हमारा आधार है और ऊंचाई बच्चों हमने क्या मानी है, AE। ठीक है, अब इसी प्रकार बच्चों एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, आधार हमारा BC है। ठीक है, और ऊंचाई हो जाएगी DF। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या निकालना है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। DBC तो ये हो जाएगा 1/2 BC इंटू AE अपॉन 1/2 BC इंटू DF। ठीक है, 1/2 से 1/2 और BC से BC कट गया, तो बच्चों हमें प्राप्त हुआ AE अपॉन DF। ठीक है, हमें प्राप्त हुआ AE अपॉन DF, लेकिन बच्चों हमें लेकर आना है AO अपॉन DO। तो अब हम क्या करते हैं, इसे हम इसमें चेंज करेंगे। तो बच्चों इसे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि AE और DF ये इन त्रिभुजों की भुजाएं हो जाएंगी। तो बच्चों हम लिखेंगे त्रिभुज AEO व त्रिभुज DFO में। ठीक है बच्चों, ये कोण हमारा 90 अंश है, कोण E बराबर है कोण F यानी 90 अंश। ठीक है, और बच्चों ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कोण AOE बराबर होगा कोण DOF के। ठीक है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो बच्चों जब दो कोण बराबर हो गए दो त्रिभुजों में तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, इसीलिए त्रिभुज AEO समरूप होगा त्रिभुज DFO में। ठीक है, जब ये समरूप हो गया बच्चों तो इनकी भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होगा, अर्थात हम इस त्रिभुज की एक भुजा लेंगे जो है AE। ठीक है,
इस त्रिभुज की भुजा लेंगे, ये हो जाएगी बच्चों डी एफ, ठीक है। अब बच्चों इस त्रिभुज की हम भुजा लेंगे, तो इस त्रिभुज की भुजा हमने ली ओ ए, तो इस त्रिभुज की भुजा हो जाएगी बच्चों ओ डी, ठीक है। तो ये क्या आया बच्चों, ओ ए अपॉन ओ डी, ठीक है। तो बच्चों हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं ओ ओ अपॉन डी ओ। तो इसीलिए बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर होगा ओ ए अपॉन डी ओ, ठीक है, क्योंकि ए ई अपॉन डी एफ ओ ए अपॉन डी ओ के बराबर है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन? समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों। दो समरूप त्रिभुज हैं बच्चों जिनके क्षेत्रफल बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, दो समरूप त्रिभुज बनाते हैं बच्चों, ए बी सी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के बराबर हो, इसलिए ये बच्चों इसी त्रिभुज के बराबर बनेगा। पी क्यू आर, ठीक है। कह रहा है इनके जो क्षेत्रफल हैं वो बराबर दे रखे हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। तो बच्चों हमें ये सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांगसम हैं। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। और बच्चों ये है दिया हुआ। तो उपपत्ति में देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, तो समरूप त्रिभुज की ये विशेषता होती है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। लेकिन जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है, तो बच्चों उनकी जो भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में नहीं होती, बराबर होती हैं। यानी ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर होगी, बी सी क्यू आर के बराबर होगी और ए सी जो है वो पी आर के बराबर होगी, ठीक है। यदि इस तरीके की कंडीशन आती है तो दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होते हैं, और जब इस तरीके की कंडीशन होती है, जब भुजाएं समान अनुपात में होती हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों त्रिभुज तब सर्वांगसम आएंगे जब इनकी जो भुजाएं हैं वो मतलब संगत भुजाएं जो हैं वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों उपपत्ति में देखते हैं। देखो दिया गया है, चूँकि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है बच्चों। दो क्षेत्रफलों के जो मतलब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, ठीक है, ये बराबर दिया गया है। तो बच्चों क्या होगा, जब ये बराबर है तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन में जब ये लेकर आएंगे बच्चों एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, ये हम इसके अपॉन में लेकर आ रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बचेगा, ठीक है। तो बच्चों एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, चूँकि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर,
ठीक है। तो बच्चों दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है बच्चों। यानी ये जो है वो मतलब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, यानी AB अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। बच्चों हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो बच्चों जब हम AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर जब 1 के बराबर में लिखेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, जब वर्गमूल लेंगे तो AB अपॉन PQ बराबर 1, यानी AB बराबर PQ। ठीक है, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। इसी प्रकार बच्चों जब हम इसे इसके बराबर में रखेंगे तो BC QR के बराबर आ जाएगी और AC PR के। ठीक है, इसी प्रकार जो BC है वो QR के बराबर होगी एंड जो AC है वो PR के बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जब इस तरीके की कंडीशन आती हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं बच्चों, सर्वांगसम हो जाते हैं, यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों आपके लिए क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अच्छा, 5वां क्वेश्चन है एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F है। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो एक त्रिभुज है हमारा ABC, ABC। ठीक है, इनकी मध्य भुजाओं जैसे AB का मध्य बिंदु D, ठीक है, और BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु है F। ठीक है, इन सबको आपस में मिलाते हैं बच्चों तो एक नया त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF हमारा नया त्रिभुज हो गया। बच्चों हमें ज्ञात करना है कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है बच्चों, हमें ज्ञात करना है एरिया ऑफ त्रिभुज DEF अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का अनुपात। ठीक है, तो बच्चों हम इसका सलूशन देखते हैं। बच्चों D जो है वो AB का मध्य बिंदु है और F जो है वो AC का मध्य बिंदु है और जो E है वो BC का मध्य बिंदु है। तो बच्चों क्या होता है, हमने कक्षा 9 में पढ़ा है कि दो भुजाओं, ठीक है, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से होकर जाने वाली जो रेखा होती है यानी DF जो है वो तीसरी भुजा की आधी होती है, यानी DF जो है वो BC की आधी होगी। ठीक है, चूँकि DF जो है वो BC की आधी होगी। ठीक है बच्चों, DF BC की आधी होगी। इसी प्रकार बच्चों EF जो है, EF वो AB की आधी हो जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार बच्चों जो हमारी DE है वह AC की आधी हो जाएगी। किससे बच्चों, ये प्रमेय से हो जाता है। ठीक है, प्रमेय से। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे हम, अब हमें ये भी तो सिद्ध करना है क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं, क्योंकि यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए तभी हम इस पे प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं, देखो BC मतलब DF की आधी BC हो जाएगी
इसी प्रकार बच्चों ये जो कोड ई होगा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, जब हमने ये ज्ञात कर लिया कि मतलब डी एफ बी सी की आधी है, ई एफ ए बी की आधी है और डी ई ए सी की आधी है, तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, इन भुजाओं के अनुपात ज्ञात करते हैं। जैसे बच्चों हम इस त्रिभुज यानी त्रिभुज डी ई एफ व त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, ए बी सी में, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि इन दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल हैं उनका अनुपात क्या होगा। तो बच्चों हमने ज्ञात कर लिया कि डी एफ जो है बी सी का आधा होगा, ठीक है, और ई एफ जो है वो ए बी का आधा होगा और डी ई जो है वो ए सी का आधा होगा। डी ई जो है वो ए सी का आधा होगा, ठीक है, और ई एफ जो है वो ए बी का आधा होगा और जो डी एफ है वो बी सी का आधा होगा। तो बच्चों अब क्या करते हैं, मतलब इनकी जो भुजाएं हैं डी एफ अपॉन ई एफ, और मतलब इनकी जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होंगी। कहने का अर्थ बच्चों ये है, जैसे हमारा ये त्रिभुज बना है ए बी सी, तो बच्चों हम त्रिभुज बना सकते हैं ए बी सी की जगह क्योंकि ए बी जो है ए बी का आधा ई एफ है, क्या है, ई एफ या एफ ई, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ ई या ई एफ लिख सकते हैं क्योंकि ये भुजा जो है वो इस भुजा की आधी है, ठीक है। और बच्चों जो भुजा है हमारी एफ डी, ठीक है, एफ डी वो बी सी की आधी है, ठीक है। तो बच्चों बी सी हमारी यहाँ पर है, ठीक है, बी सी हमारी यहाँ पर है, तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे एफ डी भुजा हमारी ये हो जाएगी, ई डी ये हो जाएगी, ठीक है। बच्चों ई एफ जो है वो ए बी की आधी है, बी सी की आधी एफ डी हो जाएगी और ए सी की आधी डी ई हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों मतलब इस त्रिभुज की भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं से आधी हैं, ठीक है। तो बच्चों दोनों त्रिभुज कैसे हो गए हमारे, समरूप, यानी त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, क्योंकि इन त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होंगी, क्योंकि इस त्रिभुज की भुजा इस त्रिभुज की भुजा से आधी है, ठीक है। इसीलिए बच्चों एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज की कोई भुजा लेंगे, तो बच्चों जैसे हम मान लीजिए हमने इस त्रिभुज की भुजा ली है डी एफ, ठीक है। जब बच्चों हम इस त्रिभुज की भुजा डी एफ लेंगे तो हमें इस त्रिभुज की भुजा लेनी पड़ेगी बी सी के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। अब बच्चों डी एफ जो है डी एफ वो बी सी के आधे के बराबर है अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। बी सी से बी सी कट गया, हमारा बचा 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4। ये हमारा आंसर रहा, ठीक है बच्चों। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो हमें लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें लिखा है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, ठीक है। दो त्रिभुज हैं बच्चों, जैसे हमने दो त्रिभुज बनाए, दो समरूप त्रिभुज, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज बनाया बच्चों पी क्यू आर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हमें ये सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होना चाहिए इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के, ठीक है। तो बच्चों माध्यिकाएं इस प्रकार होती हैं, जैसे ए डी
और पी एम। ठीक है, तो बच्चों हमें सिद्ध करना है कि ए डी अपॉन पी एम के वर्ग के मतलब अनुपात के वर्ग के बराबर होंगी। ये हमें सिद्ध करके लेकर आना है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। और बच्चों दिया है, इन्होंने दिया है कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो बच्चों उपपत्ति देखते हैं। ठीक है, उपपत्ति में क्या देखते हैं बच्चों, हमने अभी पढ़ा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर जो होगा वो होगा कि मतलब इस त्रिभुज की भुजाओं के मतलब अनुपात के वर्ग के बराबर। तो बच्चों हमने इसकी भुजा ली बी सी, तो हमें इसकी भुजा लेनी पड़ेगी क्यू आर के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, देखो बच्चों अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, ये जो बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर है, हम इसमें बच्चों क्या करते हैं, हम बी सी का आधा कर देते हैं। क्या कर दिया हमने, बी सी का आधा और इधर क्यू आर का आधा कर दिया। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने बी सी का आधा कर दिया और क्यू आर का आधा कर दिया। ठीक है बच्चों, तो बी सी का आधा क्या हो जाएगा, बी सी का आधा बी डी। ठीक है, और क्यू आर का आधा बच्चों क्यू आर। मतलब ये जो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है वो बी डी अपॉन क्यू एम के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम देखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में। ठीक है बच्चों, ए बी जो है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, लेकिन बच्चों बी सी के आधे के बराबर भी होगा, यानी बी डी अपॉन क्यू एम। ठीक है, जब ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम है तो बच्चों ए डी अपॉन पी एम होगा। जब दो भुजाएं समानुपात में हैं तो तीसरी भुजा स्वयं समानुपात में आ जाती है। ठीक है, इसीलिए बच्चों समीकरण 1 से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर हो जाएगा ए डी मतलब बी डी अपॉन क्यू एम की जगह हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन पी एम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए समझ में आया हो तो हमें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताते रहिए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है बच्चों कि एक वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए। तो बच्चों एक वर्ग बनाते हैं हम, वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश हो। ठीक है, ये है ए बी सी डी। बच्चों हमने ये वर्ग बना लिया। ठीक है, ए बी सी डी हमारा एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होगी। तो बच्चों हमने इसकी भुजा मान ली x। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा x है। अब बच्चों ये कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
मतलब इसकी एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो बच्चों समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, सी। ठीक है बच्चों, ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x हो जाएगा। त्रिभुज ABC जो है वो हमारा समबाहु त्रिभुज है। क्या है बच्चों? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ABC हमारा समबाहु त्रिभुज है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसके विकर्ण पर, ठीक है, उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो बच्चों इसका एक विकर्ण लेंगे हम, जैसे हमने विकर्ण लिया AC। ठीक है, अब इस पर हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। इस तरीके से AB, बच्चों ये D नाम रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ABE। ठीक है, क्योंकि हमारे C और D उसमें है तो हमने इसे का नाम रख दिया ABE। ठीक है, और बच्चों इसका नाम रख दिया हमने F, तो ये त्रिभुज हो जाएगा हमारा AFC। ठीक है बच्चों, इसकी जो भुजाएं होंगी, मतलब ये भी एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी जो भुजाएं होंगी वो विकर्ण के बराबर होंगी, यानी AC के बराबर होंगी। देखो बच्चों, ये भुजा X है और ये भुजा X है। ठीक है, तो बच्चों जो AC भुजा होगी वो हो जाएगी AC का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ 90 अंश का कोण बनना है और 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, और कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो बच्चों AC का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों AC जो होगी वो हो जाएगी √2x जब हम वर्गमूल लेंगे, यानी इस त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा होगी वो होगी √2x और ये वाली भुजा भी √2x होगी। ठीक है, अब बच्चों ये भी एक समबाहु त्रिभुज है और ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चूंकि त्रिभुज ABE व त्रिभुज AFC समबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है बच्चों, जब ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं तो दोनों के जो संगत कोण होंगे वो 60-60 अंश के होंगे, यानी दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है बच्चों, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABE अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज AFC बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। तो बच्चों इसकी संगत भुजा x है और इसकी भुजा है √2x के अनुपात के वर्ग के। तो बच्चों x से x कट गया और 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 यानी 1/2। ठीक है, तो बच्चों एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज AFC। ठीक है, तो बच्चों हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है बच्चों कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ठीक है, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D जो है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है। ABC D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, और एक त्रिभुज हमारा BDE। ठीक है, इस तरीके से
ये भी बच्चों एक समबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों ये जब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके भी तीनों कोण 60 अंश के और इसके भी तीनों कोण 60 अंश के होंगे। ठीक है, तो बच्चों दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे हमारे समरूप। ठीक है, चूँकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD दो समबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, जब ये समबाहु त्रिभुज हैं तो बच्चों इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज EBD के। ठीक है, तो बच्चों हमें ये लेकर आना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी हमें निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो बच्चों त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दोनों हमारे समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। जब ये दोनों समरूप त्रिभुज हो जाएंगे तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होगा। जैसे बच्चों हम इसकी भुजा लेंगे BC, तो हमें इस वाले त्रिभुज की भुजा लेनी पड़ेगी। जब हमने भुजा BC ली है तो इसकी जब भुजा लेंगे तो वो हो जाएगी BD। ठीक है बच्चों, BC और बच्चों ये जो BD है वो BC के आधी है। ठीक है, अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। BC से BC कट गया, 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो विकल्प है विकल्प नंबर D वो हमारा सही होगा। ठीक है, यानी त्रिभुज ABC और एरिया जो त्रिभुज BDE है उसका जो अनुपात है वो 1/4 होगा। अतः विकल्प नंबर D जो है हमारा सही होगा। ठीक है, अगला विकल्प है बच्चों विकल्प नंबर 9। दिया है बच्चों कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है बच्चों वो बराबर होता है भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। तो बच्चों भुजाओं का अनुपात तो 4:9 दे रखा है और उसका वर्ग हो जाएगा यानी 16:49 नहीं 16:81, क्योंकि 9 का वर्ग 81 होता है। अतः जो हमारा विकल्प है विकल्प नंबर D वो हमारा सही होगा। ठीक है, तो बच्चों ये रही आज की एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई हो तो हमें लाइक कीजिए और हमें कमेंट भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में अवश्य बताइए। ठीक है, धन्यवाद।